हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन से कराते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है हम रेगुलर टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये केवल यूपीपी एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, बल्कि चाहे आप 10+2 तक के चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपको लाभदायी हो सकता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने सेट की तरफ चलते हैं। तो सेट में आपको पता है वही क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सा अक्षर समूह प्रतिस्थापित करेगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षरों का समूह आएगा। 4 अक्षरों का समूह है। देखिए 4 अक्षरों का समूह है। यहाँ पूछा है यहाँ जो 4 अक्षर आएंगे ये कौन से आएंगे। तो देखिए W, अगर सबके पहले वर्ड देखे, W से P, P से I, यप से A से V। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सब घटता हुआ जा रहा है। W का क्या होता है 23, 23 से क्या हो गया 16, 16 से फिर क्या हो गया 9। अंतर कितने का है देखिए 6, 7, यानी 7 का अंतर यहाँ है और 9, 7, 16 यानी 7 का अंतर यहाँ है। यहाँ से 7 अगर हम इसमें से घटा दें, 7 का अंतर यहाँ भी कर दे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 मतलब बी से 2 ही ऑप्शन वाला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यू आया हुआ है और टी भी कॉमन है दोनों में। लास्ट में देखिए यफ और ई, यानी लास्ट अक्षर ही बस अलग है। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, लास्ट अक्षर देख लीजिए। देखिए आई से क्या हुआ, आई मतलब 9, 9 से क्या हो गया यच मतलब 8 हो गया। उसके बाद 8 से क्या हुआ जी मतलब 7 हुआ है। अंतर देखिए कितने का है, यहाँ 1 का अंतर है। 8 से 7 यहाँ भी 1 का अंतर है। तो ये क्या कर रहा है, 9 में से 1 घटाया 8, 8 में से 1 घटाया 7, 7 में से हम 1 घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 किसका होता है, यफ का होता है। यानी सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसको ये तो शॉर्ट विधि होगी। जैसे आप लोग पूछते हैं कि एग्जाम में भी इतना टाइम, तो एग्जाम के लिए तो ये ठीक है। बाकी अपने समझने के लिए देखिए क्या कर रहा था, फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा था। 23 से कितना हुआ 16, 16 से कितना हो गया था 9, 7 7 का अंतर था, 7 का अंतर, 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का अंतर अगर हम कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, 1 पर पहला बढ़ गया। यब फिर देखिए यब का 6 से कितना हुआ 1, फिर 1 से कितना हुआ भी हुआ, भी मतलब 22, 1 नहीं 1, इसको 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कितना अंतर देखिए, यहाँ 5 घटाया, 6 में से 5 गया 1 और 27 में से 5 गया 22, यानी 5 का अंतर। अब 22 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 7 5 12, यानी 17 हो जाएगा, 17 हो गया। उसके बाद देखिए ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे का देखिए सी है, सी का 3 से कितना हुआ जेड मतलब 26 हुआ। ठीक है, 3 हुआ, 3 को और हम क्या लिख सकते हैं 6 3 9, यानी 29 लिख सकते हैं। ये कितना 29 है। फिर क्या हो गया 26 हो गया। कितना अंतर हुआ 3। ठीक है, कितना हुआ 6 3 3 का अंतर है। इसके बाद देखिए 26 से फिर क्या हो गया W, यानी W मतलब 23। यहाँ से कितना अंतर, यहाँ से 3 का अंतर। इसके बाद 3 का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 किसका 20 अगला 20 आ गया। लास्ट का हमने निकाल के आपको बताया था। ठीक है, कितना का अंतर था 1 1 का अंतर था। आई से एच हुआ, एच से 1 घटा जी हुआ, जी से 1 घटेगा कितना हो जाएगा यफ हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 किसका हो गया है बी का हो गया, और क्यू 17 का क्यू का हो गया, और टी का हो गया, और इसका निकाले थे क्या एफ निकाले थे। तो क्या आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी क्रम से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। देखिए 2 समुच्चय दिया हुआ है, 64 12 4 और 128 19 3। ठीक है, तो इसमें कोई संबंध है, वही संबंध पूछ रहा है कि किस वाले में है। तो इनमें देखिए संबंध क्या है, 4 और 12 का संबंध क्या हो सकता है, 64 जिससे 8 से हो सकता है। 12 में से 4 जाएगा 8, 8 बटा 64 यानी 8 का स्क्वायर। 19 में से देखिए 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 का 256 होता है, लेकिन कितना हुआ 128, यानी क्या हो जाएगा 16 गुणित 8 कितना हो गया 128। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आया कहाँ से, अच्छा ये आया कहाँ से ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है 12 - 4 जो भी आ रहा है उसमें 8 से गुणा कर दे रहा है। तो
तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, 8 बटा 64। यहाँ देखिए 19 माइनस 3 कितना हो गया 16 गुणित 8, 16 बटा 128। यही संबंध करना है। देखिए यहाँ क्या है 21 है 12 है, 21 से 11 है, 21 में से 11 जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा गुणित 8, यानी आना कितना चाहिए 80, आया कितना है 72। ये गलत है, ये वाला गलत है। यहाँ देखिए 12 इसका क्या है 12, 21 में से 12 जाएगा, सॉरी 21 में से 12 जाएगा 9, 12 9 21, यानी 21 माइनस 12 गुणित 8, 9 अठे 72, आया कितना है 70, यानी ये भी गलत है। 21 माइनस 12 वही है 21 माइनस 12 गुणित 8, आया कितना 72, अच्छा 72 है, ये 27 में 72 है। तो तीसरा ऑप्शन मिल गया हमारा, सही है, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन में। तो क्या आ जाएगा तीसरा ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर गुणित 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक फोटो को इशारा करते हुए नेहा ने कहा, क्या बोल रही है, यह महिला, मतलब फोटो में जो महिला है, मेरे पिता, चलिए नेहा की तरफ से है तो यहाँ नेहा को मान लेते हैं, ये नेहा है। नेहा क्या बोल रही है, मेरे पिता, यानी इसके पिता मान लेते हैं यक्स हैं, मेरे पिता के दादा, यानी इसके पिता के पिता के पिता, इसको वाई मान लेते हैं, और इसको जेड मान लेते हैं। इस जेड के बारे में बोल रही है, क्या बोल रही है, देखिए नेहा क्या बोल रही है, ये मेरे पिता के दादा, पिता के दादा ये हो गए, ठीक है, पिता के दादा ये हो गए जेड, पिता के दादा कौन हो गए जेड हो गए। ठीक है, क्या बोल रहे, पिता के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है वो महिला, इनका बेटा कौन होगा वाई हो जाएगा। इसकी इकलौती पत्नी कौन है, जो महिला है, वो जो भी फीमेल है वो क्या है, उसके पिता के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, मतलब उसके पिता की माता है। ठीक है, उसके पिता की माता है। तो बोल रहा है कि लड़की नेहा से किस प्रकार संबंधित है, इस महिला का संबंध उस नेहा से क्या है। तो वो महिला है कौन, नेहा के पिता की माँ है। पिता की माँ मतलब उसकी दादी, अच्छा दादी नहीं दिया, देखिए यहाँ दिया क्या, ऑप्शन नंबर ए, पिता की माँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक, इसमें देखिए क्या कर रहा है, संख्याएं घटती जा रही है क्रम से, ये तो समझ में आ रहा है, गुणा तो होगा नहीं। अंतर देखें इसका क्या है, ठीक है 46, 6 5 11, यहाँ अंतर कितना हो गया 5 का अंतर। ठीक, उसका अर्थ 40 से 46, यानी यहाँ 6 अंतर 6 का। अच्छा इसको सर्कल बना रहे हैं, सब जगह ले रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ कितने का अंतर था 5 का, ठीक, यहाँ 6 का, 40 में 6 जोड़ दिया, 46 में से 6 घटा दिया, 40 आ गया। 40 में से कितना घटाएगी 33 है, 7 घटा दिया। ठीक है, सब माइनस करता चला जा रहा है, अगर इधर से इधर की तरफ जा रहा है तब। फिर 33 में से कितना घटा दी 25 आ जाए, 25 8 33, यानी 8 घटाया। देखिए क्या करें, 5 घटाया, 6 घटाया, 7 घटाया, 8, अब हमको क्या घटाना 9 घटाना है, यानी -9 करना है, तो अगली संख्या आ जाएगी। 25 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ उन्मुख होकर बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज बना लीजिए जिसमें 6 सीट हो, क्या हो 6 सीट हो गई, 6 सीटें हैं इसमें। चलिए सब क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, नोट करने वाली चीज़ है। यस पी और टी का निकट पड़ोसी है, मतलब यस क्या है पी और टी के बीच में है, तभी तो दोनों का निकट पड़ोसी एक साथ होगा। लेकिन देखिए ऐसे में स्थान निर्धारित नहीं है कि पी उसके दाएं है कि बाएं है और टी उसके दाएं है कि बाएं, ये क्लियर नहीं है। तो ऐसे जगह से शुरू कीजिए जहाँ से कुछ क्लियर हो सके। तो यस के बारे में देखिए यहाँ दिया है क्लियर, या तो आर और पी से स्टार्ट कीजिए तो यहाँ दिया है क्लियर, लेकिन यहाँ भी पड़ोसी दिया है तो यहाँ क्लियर हो सकता है। क्यू यस के बाएँ से दूसरे स्थान पर है, क्यू कहाँ है यस के बाएँ से, केंद्र की तरफ मुँह है तो इसका बायाँ किधर होगा, बायाँ हमेशा इधर होगा। ठीक है, ये लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, और यहाँ के लिए ये लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा था, क्यू यस के बाएं से दूसरा है, यस के बाएं से दूसरा, यानी यहाँ कौन है क्यू है, हो गया। बाकी चीज़ें मिटा दें ताकि डिस्ट्रैक्ट ना करे आपको, ठीक समझने में। और क्या बोल रहा था इसके पहले,
यदि आर पी का निकट पड़ोसी है, अच्छा आर पी बारे में नहीं है, यस पी और क्यू टी के निकट पड़ोसी है, यस पी और टी का निकट पड़ोसी है, पी और टी, ठीक है। लेकिन दूसरा देखिए आर पी का निकट पड़ोसी, यानी पी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि पी अगर यहाँ रख देंगे तो टी कहाँ रखेंगे, सॉरी आर कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो पी यानी यहाँ रहेगा। और क्या बोल रहा था, पी और टी का निकट पड़ोसी है तो यानी यहाँ पर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा, ठीक है। पी और टी, ठीक है। देखिए यस क्या हो गया, पी और टी का निकट पड़ोसी। अब देखिए पी क्या है, आर का निकट पड़ोसी, यानी आर यहाँ हो जाएगा तब, ठीक है। अब एक लोग और बचा है कौन, यू, यू यहाँ बचा जो जगह यू हो गया। तो बोले यू कहाँ बैठा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। पहला टी के बाएं से दूसरा, टी कहाँ है, टी के बाएं से दूसरा, हाँ टी के बाएं से दूसरा, बाएं इधर ही होगा। टी के बाएं से पहला पे क्यू है, दूसरे पे यू है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए ऑप्शन तीनों चेक कर लीजिए, हो सकता है ना क्वेश्चन हम सेट करते हैं तो हो सकता है कभी कभी दो ऑप्शन मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार देख तो लीजिए अगले ऑप्शन बोला क्या था। पी के दाएं से तीसरा, अच्छा पी के दाएं से तीसरा है कौन, पी के दाएं से देखिए पहला आर है, दूसरा क्यू यू है, तीसरा क्यू है, तो ये गलत है ऑप्शन। आर के ठीक बाएं, आर के ठीक बाएं, जिन्हें आर के ठीक बाएं कौन है, पी है, और दाहिने पुष्ट कहता तो वो यू था। क्यू के ठीक दाएं, जिन्हें क्यू के बाईं तरफ है यू, ठीक। पहला आंसर क्वेश्चन, पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें आज का अगला क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे दी गई व्यवस्था में सभी विशेष चिन्हों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा यक्स के दाएं से 10वां होगा। देखिए इसमें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। जहाँ सिंबल है उसको काउंट ही मत कीजिए, इसका सबसे सरल तरीका यही होता है। अब आप लोग बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार पूरा इसको फिर से लिखेंगे सिंबल हटा के, इसमें कुछ भी जरूरत करनी। यक्स के दाएं पूछा है, देखिए यक्स हमारा यहाँ मिल गया, दाएं से 10वां, यानी दाएं से इसके दूसरे स्थान पर कौन है, आई बी ओ, ठीक है। यानी पहला दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब ये सिंबल आया तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये, सिंबल आया छोड़ दीजिए। 8वां है, 9वां है, 10वां कौन सा हो गया, 2, ठीक है। ये क्या होगा, 10th प्लेस पर है, यानी दूसरे 10वें स्थान पर कौन है, 2 है। ऑप्शन नंबर चौथा कौन है, 2 है, ठीक। सही, ये तो इजी क्वेश्चन था, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी शिक्षिका हैं, ए सी और डी परिश्रमी हैं, सी डी और ई कार्यरत है, वर्कर है, वर्किंग है, ए बी डी और ई विनम्र है। इनमें से कौन शिक्षिका परिश्रमी विनम्र है परंतु कार्यरत नहीं है। मतलब केवल परिश्रमी हो और शिक्षिका परिश्रमी और विनम्र हो और कार्यरत न हो, इसकी बात कर रहा है। चलिए इसको बना ले, क्या है, ए बी सी, यही बोल रहा है। ये क्या है, ये टीचर्स हैं, ठीक है, समझिए स्पेलिंग में जाइए, टी ए टीचर। उसके बाद क्या बोला, ए सी डी क्या है, परिश्रमी है, यानी ए है, सी है और डी है। ये क्या है, परिश्रमी यानी हार्ड वर्कर, ठीक है, हार्ड वर्कर है। उसके बाद क्या बोला है, सी डी ई कार्यरत हैं, यानी सी डी ई, ठीक है, वर्किंग है। उसके बाद देखिए क्या है, चलिए ये हो गया, एक और बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए क्या है, ए बी डी ई, यानी ए बी डी और ई क्या है, ये विनम्र है, ठीक है। विनम्र मतलब काल्म, CAL मतलब काम, मतलब शांत या विनम्र। अब पूछ कह रहा था, इनमें से कहते हैं शिक्षक, यानी ये सारे टीचर्स हैं, परिश्रमी है यानी हार्ड वर्कर, कौन सा, सी है और ए है, ये हार्ड वर्किंग है, ठीक, और टीचर। और क्या बोल रहा है, और विनम्र भी हो, तो विनम्र मानी केवल ए ही है, सी तो यहाँ खत्म हो गया, नहीं केवल ए है। और ये क्या है, परंतु कार्यरत नहीं है। चलिए देखिए यही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। कौन सा सही है इसका, ए ऐसा है जो क्या है, टीचर है, हार्ड वर्किंग है, विनम्र है, लेकिन वर्किंग में नहीं है, कार्यरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है, कथन और निष्कर्ष से हमारा अगला क्वेश्चन, वक्तव्य और निष्कर्ष से है। क्या दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और यह चुने कि कौन सा निष्कर्ष सतर्क संगत रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन देखिए क्या है, फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के हाइलाइट्स को पेश करती है।
इसके बाद देखिए इसका निष्कर्ष क्या दिया है। निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है, इसलिए वे सही प्रचार बनाते हैं। हाँ सही है, अगर इसकी बात करें तो ये सही है। ये इसके बारे में आप सबसे बढ़िया समझ सकते हैं अभी जो ट्रेलर्स आते हैं, ठीक है, ट्रेलर आते हैं, ठीक है, ट्रेलर जो आते हैं क्या होते हैं, ये जो मूवीज़ होती है ना उसके बेस्ट के जो कट अप पार्ट्स होते हैं, मैं मतलब कोई अच्छा एक्शन सीन हो या फिर कोई अच्छी डायलॉग हो तो वही चीज़ें काट काट के क्या बनाई जाती है, ट्रेलर्स बनाए जाते हैं। ट्रेलर्स क्या है, एक प्रकार का प्रमोशन ही है, प्रचार ही है। यहाँ प्रमोशन का मतलब कपिल शर्मा के शो में आके प्रमोशन करना नहीं है, प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट से। तो ट्रेलर बनने भी एक एडवर्टाइजमेंट है। तो ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। तो क्या है हमारा पहला वाला निष्कर्ष फिलहाल सही है। निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो। अरे सफल हो तभी तो इतना एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही क्या होता है, उस फिल्म को सफलता दिलाना होता है। तो ये भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या है देखिए, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक दुकान में विभिन्न ऊंचाइयों की 4 गुड़ियां हैं, ए बी सी और डी। डी ना तो ए जितनी लंबी है और ना सी जितनी छोटी है। तो नहीं वाला जो है वो लास्ट में चेक किया कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या पूछा है, बी डी से छोटी है। बी किससे छोटी है, डी से छोटी कौन है, बी, लेकिन सी से लंबी है। ये बी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। लेकिन और अथवा लगाए तो किसके लिए बोलता है, पहले के लिए बोलता है। बी डी से छोटी है लेकिन सी से लंबी, यानी सी से लंबी कौन है, बी है। और क्या बोला है, अच्छा इतना ही दिया था। इसके ऊपर देखिए क्या बोला था, डी ना तो ए जितनी लंबी है और ना सी जितनी छोटी है। मतलब डी ए से लंबी नहीं है, यानी ए क्या है, डी से लंबी है, ठीक। और सी से बड़ी है डी है, तो सी से छोटी नहीं है, तो मतलब डी बड़ी है। अब क्या बोला था हमको, चलिए, यदि बच्ची सबसे लंबी गुड़िया खरीदना चाहती है तो कौन सी गुड़िया खरीदेगी, सबसे लंबा ये है। इस बात को हमेशा याद रखिए, हम बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं, सबसे बड़ा इधर है हमारा, सबसे छोटा इधर है। तो उसको कौन सी गुड़िया लेनी है, सबसे ऑप्शन नंबर चौथा, उसको चौथी ए नंबर की गुड़िया लेनी है, वो सबसे लंबी गुड़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। ये सरल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो ये आपके लिए, ठीक। इसका कमेंट कीजिएगा, इसका जो कोडिंग है वो कोडिंग कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। चलिए क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। हार्बिंगर है, HARBINGER, हार्बिंगर, ठीक। अब पूछा क्या, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए गार्बेज है, हार्बिंगर एक जी है, इसमें देखिए 2 ठो जी आ गया, तो यही नहीं बनाया जा सकता। RING RING, देखिए RING ये बनाया जा सकता है। RANGER RANGER ये बनाया जा सकता है। GAINER गैनर भी बनाया जा सकता है। इसमें डबल जी आया हुआ है, इसमें एक ही जी आया हुआ है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस हमारे देश ने स्वतंत्रता किस दिवस को प्राप्त किया था। तो हमारे देश में स्वतंत्रता किस दिवस को प्राप्त किया था, तो डेट आपको याद होगी, क्या है, 15 अगस्त 1947, ठीक। पूछा क्या, किस दिवस को, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यही पूछा था। मुख्य इसका आंसर क्वेश्चन यही है। तो 15 अगस्त 1947 को आपको निकालना है कौन सा दिन है। तो हमने आपको इसके लिए क्या बताया था, चलिए इसको साइड में कर लेते हैं। हमको निकालना किसका, इसको नोट कर लीजिए, को निकालना है क्या, 15 अगस्त 1947 यही निकालना है। चलिए पहले इसको क्या बोलते हैं, शताब्दी में चेंज कर लीजिए। तो कितना 1600 के आसपास आएगा, ये 1600 से ज़्यादा पे है, 1600 2000 के बीच में नहीं, 1600 से कितना वर्ष, 100 वर्ष आगे है, 300 वर्ष आगे है, ठीक। कितने 100 वर्ष, मतलब शताब्दी वर्ष में निकालना है हमको, ठीक है, सेंचुरीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कितना सा 300 वर्ष, 300 वर्ष में कितने विषम दिन की संख्या होती है, याद होगा आपको, 100 में 5 और 200 में 3
और 300 में 1, ठीक। तो 300 में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 1 विषम दिन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब 300 हो गया, अब देखिए कितना, यानी 1900 तक खत्म, अब बचा 47 वर्ष। 47वां वर्ष पूरा नहीं है तो कितना लेंगे? सॉरी क्या हो गया ये, इसको क्या बोलते, अभी क्या बोले थे, सेंचुरीज। तो अब क्या हो जाएगा, ये दशक हो गया। अब दशक निकाल लीजिए, दशक में क्या है, 47 पूरा नहीं हो तो कितना लेंगे? 46 लेंगे। 46 में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 11 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। 11 लीप ईयर आएंगे तो कितना हो गया, ये 57। टोटल विषम दिन इसमें कितने हो जाएंगे? 57, ठीक है। इसका विषम दिन निकाल दे तो 7 से भाग दीजिए, 7/56, यानी 1 विषम दिन इसमें आ गया। अब हमको निकालना किसका? 1947, यानी 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त का निकालना है। 47वें वर्ष में 1 वर्ष का निकालना है। दशक हो गया, शतक हो गया, नहीं वर्ष का निकालना है। वर्ष में भी किसका? महीनों का निकालना है, ठीक है। ये हो गया, इसको हटा दीजिए। क्या निकालना है हमको? महीने का निकालना है। इसके बाद का देख लीजिए, मान लीजिए दिन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये समझने के लिए, तो महीने कितने हैं? जनवरी है 3, फरवरी है 28 का है, क्योंकि 47 है तो ये लीप ईयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। मार्च 3, उसके बाद अप्रैल 2, फिर मई 3, फिर जून 2, फिर जुलाई 3, ठीक। जुलाई पूरा हो गया। अगस्त, यहाँ अगर दिन की बात करें तो अगस्त में 15 दिन, ठीक। विषम दिन यहाँ कितना आ जाएगा? 1, 7 दूना 14, 1 15। यहाँ विषम दिन 3 3 6 3 9 3 12, 2 2 4, 12 4 16। विषम दिन कितने आ जाएंगे? 14 2 16, यानी यहाँ 2। टोटल विषम दिन का काउंट करें तो देखिए यहाँ है और यहाँ है, यानी यहाँ है। सदी में कितने हैं? 1, ठीक है। और दशक में अगर निकाले तो कितना निकला था? 1। और महीने में 2, और दिनों की संख्या जो थी वो उसमें 1, तो कितना हो गया हमारा? 3 2 5 विषम दिन आ गए, ठीक। अब 5 किसका कोड होता है? 5 होता है शुक्रवार का कोड। 5 किसका होता है? शुक्रवार का कोड होता है। यानी कौन सा दिन होगा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8:45 रात को घंटे व मिनट के सुई के बीच बने कोण ज्ञात करो। तो इसके लिए हमने क्या बोला था? 30 वृत्ते h माइनस यम बाई 5 प्लस माइनस यम बाई 2, यही बोले। जो यहाँ अगर माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस लिया जाएगा, यहाँ प्लस में आएगा इसके अंदर तो ये प्लस में लिया जाएगा। इसका जो भी चिन्ह आएगा उसका चिन्ह यहाँ से मतलब रहेगा, यहाँ से नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 30 है, उसका यच कितना दिया हुआ है? 8 बज रहा है तो 8 यच को लिख लेते हैं, प्लस यानी माइनस, यानी 45/5, यानी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस माइनस कितना है? 45/2। सॉल्व कर दीजिए इसको। 30 ये माइनस में आएगा तो कितना आएगा? ये 9, 8 में से 9 गया 1 वृत्ते 1, यानी माइनस में आया था तो यहाँ क्या लेंगे? माइनस लेंगे। 45/2 मतलब 22.5, ठीक। यानी 30 में से कितना घटा दीजिए? 22.5, कितना आ जाएगा? 7.5 डिग्री। तो उनके बीच का कोण क्या होगा? 7.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। यही इसका फार्मूला होता है, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस रखे गए थे। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी है क्वेश्चंस जो भी समझाने का प्रयास किया अच्छा समझ में आया होगा। बाकी कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो ग्रुप में है, ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में भेज सकते हैं मैसेज। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।